विंटर में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। आप प्लीज़ मेरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। विंटर के अंदर हमेशा हमें यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई रहती है या हमारी स्किन पर बहुत अधिक झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि झुर्रियाँ आना एक आम समस्या है जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इन झुर्रियों को हम अपने घर पर रहते हुए कैसे ठीक करें, क्योंकि यदि आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत तरह की केमिकल ट्रीटमेंट भी हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जो आपका मन करे वो कीजिए, पर घरेलू चीज़ों में बहुत दम होता है, तो आप इस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। झुर्रियों के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि होती किस कारण से है, हमें डाइट में क्या लेना चाहिए और हमें अपनी स्किन की केयर डे टू डे रूटीन में कैसे करनी चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों को अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। देखिए, उम्र के साथ तो सभी की झुर्रियाँ आती हैं, बट हमें इसे रोकना है कुछ समय के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हाउ टू स्टॉप फाइन लाइन्स। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम अपनी झुर्रियों को घरेलू उपाय से कैसे कम करें। हमें क्या खाएं अपनी डाइट के अंदर जिससे हमारी झुर्रियाँ कम हो, या अपनी स्किन पर हम क्या लगाएं जिससे हमारी झुर्रियाँ कम हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका खान पीन है। अब अपने खान पीन पर ध्यान रखेंगे ना, तो डेफिनेटली जब खाने पीने का ध्यान रखेंगे और टॉपिकल एप्लीकेशन ये दोनों करेंगे तो आपकी झुर्रियाँ एकदम कम हो जाएंगी या गायब हो जाएंगी। तो आपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है और टॉपिकल एप्लीकेशन का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। कोलेजन बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी और विटामिन ई से रिलेटेड जितने भी फूड्स हैं वो सब लेने चाहिए, और साथ साथ यदि हम किसी भी क्रीम का या मॉइस्चराइज़र का भी चयन करते हैं तो वो भी हमें विटामिन सी और विटामिन ई बेस्ड होना चाहिए। इस बात का आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कि हमें खाना क्या चाहिए, पर सबसे पहले इस बात का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हमें पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि विंटर के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि प्यास नहीं लगती, और यदि प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते। तो कोशिश करना है बिना प्यास लगे भी हमें पानी प्रचुर मात्रा में पीना है। नेक्स्ट हमें स्किन को हाइड्रेट रखना है। अब आप सोचेंगे हमें स्किन हाइड्रेट कैसे करनी है। आप एक हैबिट बना लीजिए, जब आप सुबह उठेंगे आप कच्चे दूध से अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा, जो प्लांट बेस्ड एलोवेरा है और आई थिंक सबके घर पे लगा हुआ है, थोड़ा सा अपने हाथ में रखेंगे, उसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर लेंगे। मसाज आपको 15 से 20 मिनट डेली करनी है। आप देखिएगा यदि आप डेली इसकी मसाज करेंगे ना, तो आपके जितनी भी फाइन लाइंस हैं वो सारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप इसे डेली 2 टाइम्स करेंगे ना, मॉर्निंग और इवनिंग, आप देखिएगा 10 से 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर रखिएगा। खाने में ऑरेंज, बनाना, एवोकेडो, कीवी, पपाया, इन सब का अधिक मात्रा में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑरेंज तो आजकल मार्केट में भरा पड़ा है, तो आप ऑरेंज को ज़रूर खाइए। इसके जो गुण हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज खाने में भी अच्छा, और जो उसका छिलका है ये भी बड़ा बेनिफिशियल है। इसका छिलका बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस छिलके को आप धूप में सुखा लीजिएगा, पर सुखाते समय आप एक नेट का या हल्का सा कपड़ा डाल दीजिए ताकि उसके ऊपर मिट्टी ना आए। और जब ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आप एक कंटेनर में भर कर रख लीजिएगा। ये खराब नहीं होगा और आपका लंबे समय तक चलेगा। इसे आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ऑरेंज को खाइएगा भी और उसके छिलके को संभाल कर भी रखिएगा। बनाना, अप टू बनानास डेली खाइए। केले के अंदर जो प्रोटीन होता है, केले के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत हद तक पिगमेंटेशन से भी बचाएगा और साथ साथ ये आपकी फाइन लाइंस को भी दूर करेगा। ये तो रही आपके मॉर्निंग में स्किन केयर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर मास्क कैसे लगाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये जो है स्किन केयर एक वीक में 2 टाइम्स ही कीजिएगा, बाकी डेली आप एलोवेरा लगाइए। पर वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि रात को सोने से पहले आप क्या करेंगे जिससे आपकी फाइन लाइंस दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप अपने फेस पर केयर यानी
होममेड फेशियल यानी घरेलू फेशियल कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने फेस को क्लीन करना है कच्चे दूध के साथ। देन उसके बाद में बनाना मोस्टली अवेलेबल है, और बनाना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन पर शाइन भी लाता है और साथ साथ आपकी फाइन लाइंस को भी दूर करता है। तो आपने लेना है 1 बनाना, उसको अच्छे से मैश कर लेना है। आप मैश कर लीजिए या फिर मिक्सी के अंदर डाल लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद एक खाली बाउल के अंदर 2 स्पून आपने बनाना लेना है और उसके अंदर 1 स्पून आपने हनी डालना है। शहद आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, फाइन लाइंस को दूर करेगा और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर कोई भी निशान होगा उसे भी दूर करेगा। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन से ड्राइनेस है उसको दूर करता है। तो आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून कर्ड। कर्ड डालने के बाद आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए। आपके पास कैप्सूल अवेलेबल है बहुत अच्छा है, यदि नहीं अवेलेबल तो विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं। आप इन सब को लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब अपनी स्किन पर अप्लाई कर दीजिएगा। पूरे स्किन पर अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स आप अपर डायरेक्शन में इसकी कीजिएगा मसाज आपको एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स करनी ही करनी है, क्योंकि इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब आपके फाइन लाइंस को भी दूर करेंगे और यहाँ तक कि आपके चेहरे पर कोई भी निशान होगा ये उसको भी दूर करेगा। तो आपने क्या करना है, इन सबको लेना है और अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और उससे अपने चेहरे को धो डालिए। अब बात आ गई हमारी मास्क की, क्योंकि कोई भी चीज़ अधूरी होती है बिना मास्क से। अब हम मास्क कैसे बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। जो हमने बनाना पल्प रखा था 3 to 4 स्पून आपने बनाना पल्प लेना है अकॉर्डिंग टू योर फेस। बनाना पल्प लेने के बाद देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून बेसन। बेसन आपको टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा और उसके साथ साथ आपके जो फाइन लाइंस हैं ये उसको दूर करने का भी काम करेगा। फाइन लाइंस के साथ साथ ये आपके पिगमेंटेशन या कोई भी एक्ने का निशान छूट गया ये उसे भी दूर करेगा। आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका मन करे तो आधा चम्मच शहद और मिला लीजिए और अच्छा सा मास्क बना लीजिए। और यदि आप दोबारा शहद नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा। आप इसको अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप छोड़ दीजिए एटलीस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जितना भी आपके पास समय है। ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्ड और बनाना इसको ड्राई नहीं होने देगा। और कोई भी मास्क आपको ड्राई करके कभी नहीं निकालना। आपने अपर डायरेक्शन में इस मास्क की मसाज करनी है। मसाज हल्के हाथों से करनी है और पूरी मसाज आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है। आप किसी भी कॉर्नर को, चाहे वो नोज हो, चाहे वो लिप कॉर्नर्स हो या आंखों के नीचे हो, अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। मसाज करने के बाद ल्यूक वार्म वाटर लीजिएगा और चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। आप देखिए कि आपका चेहरा कितना तरोताज़ा लगेगा। विंटर में यदि हम कोई भी मास्क लगाते हैं तो उसके बाद हमारा जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। यदि आपको भी आपका स्किन ड्राई लगता है और लगेगा, विंटर के अंदर आपको लगेगा, तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता है वो अप्लाई कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि कोई नेचुरल चीज़ तो कोकोनट वर्जिन ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी ऑयल आपके घर में अवेलेबल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है या विटामिन ई ऑयल है, उसको यूज़ कर लीजिए। अब ये तो रहा आपका फेस केयर। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको अंत में मैं बताऊंगी कि रात को सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए। रात को सोने से पहले आपको कोकोनट वर्जिन ऑयल लीजिए, थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए और अच्छे से उसकी मसाज कर लीजिए। अपने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज अपर डायरेक्शन में कीजिएगा और डेली कीजिएगा। यकीन मानिए यदि आप मॉर्निंग में एलोवेरा के साथ मसाज कर लेते हैं और सोने से पहले या कोकोनट वर्जिन ऑयल से मसाज कर लेते हैं, तब आप अपने स्किन 10 to 20 डेज के बाद ही इसका रिजल्ट आपके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन से पिगमेंटेशन भी दूर होगी, यहाँ तक कि जो फाइन लाइन से परेशान है ये समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए ये मास्क, लगाइए अपने चेहरे पर, कीजिए अपने डाइट की केयर और ऑरेंज भरपूर मात्रा में मार्केट में है, ज़रूर खाइए।